डोर बेल बज गई, लगता है शुगा आ गया। देन फिर जिन जाकर डोर खोलती है। डोर पर शुगा और वीमन कुक खड़े थे। हाय नी, मेरा बच्चा घर आ ही गया। वेलकम होम माय बेबी, आओ अंदर आओ। देन फिर जिन शुगा को अंदर लेकर जाती है और सब हॉल में बैठ जाते हैं। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जेहोप, जीसू और शुगा के बाकी फ्रेंड्स आ जाते हैं। सो शुगा बेटा, हाउ आर यू फीलिंग गुड? जी अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच कहूँ तो अगर हयोंग मुझे उसी दिन घर ले आते तो मैं कब का ठीक हो जाता, क्योंकि घर में जो सुकून है वो हॉस्पिटल के बेड में नहीं है। बट हयोंग तो हयोंग है, वो कहाँ किसी की मानने वाले थे। अच्छा बच्चों, घर आते ही शिकायतें शुरू हो गई जनाब की। बट सच कहूँ तो मैंने इस वाले शुगा को बहुत मिस किया। ओह हयोंग प्लीज़, अब आप ये सेंटी बातें करके माहौल को सैड मत बनाओ। अब मैं ठीक हूँ और अब आपको हमेशा आपका पुराने वाला शुगा ही देखने को मिलेगा। हाय, कितने टाइम बाद तुम दोनों भाइयों की नोक-झोंक देखने को मिली, नजर ना लगी किसी की। जीनू, तुम भी ना कभी नहीं बदल और कभी बदलूंगी भी नहीं। चलो बातें बहुत हो गई, अब डिनर टाइम। आज मैंने सारा खाना अपने शुगा का फेवरेट बनाया है। क्या मॉम, सारा प्यार अपने छोटे बेटे को ही दोगी? मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता। हाँ भाई, ये तो आपने सच कहा। मैं तो आपको पहले बोलता था कि मॉम डैड ने आपको गोद लिया है। क्या शुगा, मुझे भी अब तो ऐसा ही लग रहा है। जाओ, मैं नाराज हूँ। हाय उफ, ये मासूमियत, जिससे जैसे टाइम बीत रहा है सर के अंदर मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है वो इतना क्यूट भी लग सकता है। पता नहीं क्यों, पर जितना मैं आपको गहराई से जान रहा हूँ उतना ही आपके लिए पागल होता जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं जो आपके लिए फील करता हूँ उस फीलिंग को क्या कहते हैं, पर मैं इतना जानता हूँ कि अब मैं आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकता, नहीं रह सकता एक भी पल आपके बिना। अगर कभी आप मुझसे दूर रही तो आई डोंट नो मैं क्या करूँगा, शायद जी ही नहीं पाऊँगा। यूं ही बेवजह दिल में नहीं बेताबिया, ये इश्क है सांसों में है अब जो रवा। आजा अब कैसा शर्माना, बन गया मैं तेरा दीवाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। हे भगवान, कभी कभी तो मुझे यकीन नहीं होता कि छोटा शुगा है या तुम। कितनी नौटंकी करता है। खैर छोड़, और इधर मेरी तरफ देख और शुगा की बात पर ध्यान मत दे, बस तेरी टांग खींच रहा है। मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ, इसलिए तुम दोनों का फेवरेट खाना बनाया है। क्या सच में मॉम? आई नो, मैं जानता था। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड एंड यू आर द बेस्ट सन, बेस्ट भाई एंड बेस्ट इंसान इन द वर्ल्ड। आई लव यू। ओ मेरा बच्चा, आई लव यू टू। अरे भाई, तुम तीनों का प्यार खत्म हो गया हो तो हमें खाना मिलेगा? अरे हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर मिलेगा। शुगा, अब जब सब ठीक हो गया है तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि 2 साल पहले तुझे किडनैप किसने किया? हाँ शुगा बेटा, वो कौन था और उसने तुम्हें किडनैप क्यों किया? भाई डैड, 2 साल पहले जब मैं स्कूल ट्रिप पर गया था
तो अंकल पार्क ने मुझे ट्रिप के लास्ट डे पर किडनैप कर लिया था। वोट अंकल पार्क, मुझे लगा ही था इसके पीछे ज़रूर उन्हीं का हाथ होगा, क्योंकि जिस दिन से शुगा के साथ वो सब हुआ उस दिन से अंकल पार्क करे कहाँ का अंकल वो घटिया इंसान भी गायब हो गया था। बट पार्क ने ऐसा क्यों किया? आखिर हमारी शुगा ने इसका क्या बिगाड़ा था? आरम, ये पार्क तो वही है ना, तुम्हारा पुराना बिजनेस पार्टनर, और ये तुम्हारा दोस्त भी था। हाँ जिन, ये वही है मिस्टर पार्क बोगम। मैंने इस इंसान की कितनी मदद की, इसे अपना दोस्त बनाया, अपना बिजनेस पार्टनर बनाया, और इसने मेरे ही बेटे को किडनैप किया। कमीना घटिया इंसान, कीड़े पड़े उसे। एक बार कहीं दिख गया ना तो अपने रसोई घर के बेलन से मार मार के उसका भरता बना दूंगी। हाँ जिन, सही कहा, मैं तो उसके बाल नोच नोच कर उसे टकला ही कर दूंगी। डोंट वरी मॉम एंड जीसू आंटी, क्योंकि इन सब की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास एक प्लेन है और मुझे यकीन है कि वो इस प्लेन में ज़रूर फंसेगा, और तब मैं उसे बताऊंगा कि किम तेयोंग की फैमिली पर नज़र डालने वालों को और उनको हर्ट करने वालों को किम तेयोंग जिंदा ज़मीन में गाड़ देता है। प्लेन? बट कैसा प्लेन? हाँ भाई, आप किस प्लेन की बात कर रहे हो, और ये प्लेन आपने कब बनाया? शुगा, जब तेरे साथ वो हादसा हुआ तब से ही बोगम गायब था, और जब मुझे शक हुआ तो मैंने छानबीन की तो मुझे पता चला कि वो एक गैंगस्टर है और हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहा है दुश्मनों से मिलकर, और उसने हमारी कंपनी में भी काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ घोटाला किया। पर मुझे सिर्फ शक था, कोई सबूत नहीं था। पर आज तुम्हारे बयान ने मुझे मेरे शक को यकीन में बदल दिया, और अब मेरे पास सबूत भी है। पर मेरा शक भी बहुत गहरा था, इसलिए मैंने काफ़ी टाइम पहले ही प्लान बनाना शुरू कर दिया। बस अब उस प्लान पर काम करना है और उसे अपनी मंजिल तक लेकर जाना है, फिर सब ठीक हो जाएगा। OMG सर, यू आर वेरी स्मार्ट। आपने क्या बाजी खेली है। अब तो हम सबको यकीन हो गया है कि आपने जो भी प्लान बनाया है उस प्लान के मुताबिक जित भी आपकी होगी और पट भी आपकी। ये सब तो ठीक है, पर आपका प्लान क्या है? प्लान क्या है इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे कल ही इस प्लान पर काम करना होगा। पर वक्त के साथ आप सबको पता चल जाएगा, बस मुझ पर यकीन रखो। ओके भाई, हम सबको आप पर पूरा यकीन है। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई, बोगम ने तुम्हें किडनैप किया ही क्यों? पेन ड्राइव के लिए। वोट पेन ड्राइव? कैसी पेन ड्राइव? एक ऐसी पेन ड्राइव जिसके अंदर देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले सीक्रेट एजेंट का बायोडेटा था, जिसके बारे में बोगम को पता चल गया था, और उसने वो पेन ड्राइव अपने आदमियों से कहकर बड़ी ही चालाकी से उनसे चुरा लिया, और उसके आदमी वो पेन ड्राइव उस तक लेकर जा पाते उससे पहले ही उन्होंने पुलिस से बचने के लिए वो पेन ड्राइव मेरे बैग में डाल दी, क्योंकि जिस टाइम उनकी गाड़ी वो पेन ड्राइव लेकर जा रही थी उसके तुरंत बाद ही पुलिस ने इसकी जानकारी मिल गई, और उन्होंने तुरंत ही नाकाबंदी कर दी, जिसके कारण वो लोग उस पेन ड्राइव को लेकर जा ना सके। और जिस टाइम पुलिस वाले आती जाती गाड़ी की तलाशी ले रहे थे उस टाइम हमारी बस भी वहीं से जा रही थी, और उसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने वो पेन ड्राइव मेरे बैग में बड़ी ही चालाकी से डाल दी, और वो पुलिस वालों से बच गए, क्योंकि पुलिस वालों को उनके पास कुछ नहीं मिला, और हमारी स्कूल बस थी तो किसी को शक भी नहीं हुआ। बट सुबह तुम्हें ये सब कैसे पता चला, और वो पेन ड्राइव अब कहाँ पर है? भाई, जिस रात में किडनैप हुआ उसके एक रात पहले मॉम ने मुझे जो बेसन के लड्डू दिए थे ना, बस उन्हीं के खाने के लिए मैंने बैग खोला और सोचा अपना सारा सामान चेक कर लेता हूँ, तभी मुझे वो पेन ड्राइव मिली, और मुझे क्यूरियोसिटी होने लगी कि इसमें क्या है, कहीं मॉम डैड ने मेरे लिए कोई सरप्राइज़ तो नहीं रखा। और फिर मैंने तुरंत उस पेन ड्राइव को चेक किया और मैं सब समझ गई। ओह, तो फिर तुमने उस पेन ड्राइव को सेव कैसे किया, और वो कहाँ है? सुबिन के पास। वोट सुबिन के पास? क्या? बट मेरे पास वो नहीं है और मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। रिलैक्स सुबिन, तुम्हें पता तो तब होगा ना जब तुम खुद ये जानते होते कि वो पेन ड्राइव कहाँ पर है तुम्हारे। लॉकेट दो मुझे 1 मिनट। ओके, ये लो। उसके बाद शुगा सुबिन के लॉकेट को खोलकर उसमें से वो पेन ड्राइव निकाल कर सुबिन को लॉकेट वापस कर देता है। तो ये रही वो पेन ड्राइव। जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने इसे सुबिन के लॉकेट में छुपा दिया, क्योंकि मैं जानता था कि ये लॉकेट सुबिन की मॉम की आखिरी निशानी है, और सुबिन उसे अपनी जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखता है। इसे तभी उतारता है जब ये शावर लेने जाता है, और उस रात भी सुबिन शावर लेने गया तो ये लॉकेट मैंने उठा लिया और इसमें वो पेन ड्राइव सेट कर दी, और वापस वो लॉकेट सुबिन ने पहन लिया। और इतने सालों
में जब सुबिन को नहीं पता चला कि उसके लॉकेट में क्या है तो किसी और को पता चलने का तो सवाल ही नहीं उठता। वाह वाह, देखा आरम, शुगा कितना ज़्यादा स्मार्ट है। हाँ आंटी, वो तो देख ही रहा है। इतने सालों तक मैं अपने गले में तलवार लेकर घूम रहा था जो कभी भी मेरा गला काट सकती थी और मुझे पता ही नहीं चला। प्लीज़ भाई, आगे से ऐसा कुछ मत करना। करने से पहले मेरे को बोल ज़रूर देना। डोंट वरी सुबिन, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल ही मैं इस पेन ड्राइव को सही हाथों में सौंप दूंगा। अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है। इतना बोल कर ते पेन ड्राइव को लेकर रूम में चला जाता है। मैं सबके लिए कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। हेलो सर, मुझे वो पेन ड्राइव मिल गई है और उस इंसान का भी पता चल गया है जो इन सब के पीछे था। अब मुझे बस जाल फेंकना है और बहुत जल्द मगरमच्छ हमारे कब्जे में होगा। वेल डन ते, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे यकीन था कि तुम ये जरूर कर पाओगे। हम अपने मिशन के बहुत नज़दीक हैं। यस सर, अब मैं रखता हूँ। मिशन पूरा होने के बाद मिलते। बस कुछ और दिन मिस्टर पारबोगम, अपनी ये बची हुई ज़िंदगी एंजॉय कर लो। उसके बाद तो ना तुम रहोगे ना तुम्हारी ये 2 कौड़ी की ज़िंदगी। बस अब मैं जो करने वाला हूँ उसमें मैं कामयाब हो जाऊँ। आई नो मेरे इसे करने से कुकी हर्ट होगा, बट ये इम्पोर्टेंट है मेरी जान। आई होप तुम मुझे समझोगे। जिमिन, तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? प्लीज़ ऐसा मत करो ना। नो शुगा, मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ओ रियली जिमिन, पिछले 1 वीक से नोटिस कर रहा हूँ तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब समझ आता है, तो झूठ बोलना बंद करो। ओके फाइन, मैं कर रहा हूँ इग्नोर। और रही बात झूठ बोलने की, तो मैंने ये हुनर भी तुमसे ही सीखा है। ओ माय गॉड जिमिन, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ, मुझे मेरी इस कंडीशन के बारे में बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि मैं अंधेरे में होता था तो मैं सेंसलेस हो जाता था। उसके आगे पीछे का मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, तो ये बात कैसे छुपाता? अगर मुझे कुछ पता होता, तुम गॉड का स्पेशल गिफ्ट हो मेरी लाइफ में, जो मेरी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई एम सॉरी जान, आई प्रॉमिस आगे से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। अब मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें नाराज़ नहीं देख सकता। अच्छा, और ऐसा क्यों? तुम जानते हो लेकिन फिर भी मुझसे सुनना चाहते हो तो सुनो। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? यस आई डू एंड आई लव यू टू। मैं भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता एंड आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें हर्ट किया। इट्स ओके मेरी जान, आई लव यू सो मच। आई लव यू टू शुगा, आई लव यू टू। चलो हम सबको हमारे बारे में बता देते हैं। बट शुगा, इतनी भी क्या जल्दी है? मुझे जल्दी है। कुछ टाइम बाद हम ग्रेजुएट हो जाएंगे और उसके बाद मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, इसलिए उससे पहले मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और आज मौका भी अच्छा है, सब एक साथ हैं और बहुत अच्छे मूड में भी है। बट शुगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत और मुझ पर यकीन रखो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अब चलो। ओके चलो चलते हैं। उसके बाद योन मिन सबके पास जाते हैं। अरे जिमिन बेटा, तुम तो कॉफ़ी लाने गए थे ना? जी आंटी, वो मैं मॉम डैड अंकल आंटी, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। वैसे भाई कहाँ पर है? मैं यहाँ पर हूँ शुगा। क्या बात है, बड़ी सीरियस दिख रहे हो, कुछ बात है क्या? हाँ भाई, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। तो कहो, हम सुन रहे हैं। भाई, मॉम डैड, आई लव जिमिन एंड मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। जिमिन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या शुगा जो बोल रहा है वो सच है? यस मॉम डैड, आई लव शुगा एंड मैं भी उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप हमें स्वीकार करेंगे? ऑफ कोर्स बेटा,
वाई नॉट, अगर तुम्हारी खुशी शुगा में है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हाँ, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरा यौन मेरा सन इन लॉ बनेगा और जिमिन हमारा। मुबारक हो जे होप, अब हम दोस्त से समधी बन गए। हाँ यार, मैं तो आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मॉम, भाई, आप दोनों कुछ क्यों नहीं बोल रहे? हाँ कोकी, तू भी चुप है? हाँ, क्योंकि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तुम शुगा को डेट कर रहे थे और तुमने मुझसे ये छुपाया। आई नो कोकी, आई एम सॉरी। मैं बताना चाहता था पर फिर ये सब हो गया। बट आई प्रॉमिस, आगे से मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, सब बताऊंगा। ओके, फिर ठीक है, बट अपना प्रॉमिस भूलना मत। ओके, नहीं भूलूंगा। ठीक है, फिर मैं भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। शुगा एक अच्छा लड़का है, वो तुझे हमेशा खुश रखेगा। आई नो एंड थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए। मॉम, भाई, प्लीज़ कुछ कहिए ना कि आप खुश नहीं? नहीं मेरा बच्चा, मैं तो तेरे और जिमिन के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बस थोड़ा सरप्राइज हो गया था। जिमिन सच में बहुत प्यारा है। तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। ओह थैंक गॉड भाई, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बट ये शादी नहीं हो सकती। बट क्यों आंटी, क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? अरे ना रे बेटा, तू तो मुझे बहुत पसंद है और मैं तुम दोनों के लिए खुश हूँ। पर वो क्या है ना, हमारे घर की परंपरा है कि जब तक बड़े बेटे की शादी ना हो जाए तब तक छोटे बेटे की शादी नहीं हो सकती। ओह गॉड मॉम, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मुझे अभी हार्ट अटैक आने वाला था। आई एम सॉरी, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, बट ये तो सच है और परंपरा तो परंपरा होती है, निभानी तो पड़ेगी। फिर तो मॉम, मैं कभी जिमिन से शादी नहीं कर पाऊँगा क्योंकि भाई तो कभी शादी नहीं करने वाले। आप कितने टाइम से बोल रहे हो, फिर भी बस एक ही बात कहते हैं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। शुगा, तू ऐसा कैसे बोल सकता है? मैं मानता हूँ पहले मुझे शादी में दिलचस्पी नहीं थी, पर अब है। और अगर तेरी शादी जिमिन से मेरी शादी होने के बाद ही होगी तो मैं रेडी हूँ। बट मेरी एक कंडीशन है, लाइफ पार्टनर मेरी पसंद का होगा। क्या सच में भाई? इसका मतलब आपने अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है? कुछ ऐसा ही समझ ले। मॉम डैड, आप दोनों शादी की तैयारी कीजिए। 1 वीक बाद मेरी और शुगा की शादी होगी, वो भी एक साथ। अब मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। एंड एक बात और, कल एक इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है तो प्लीज़ आप सब यहीं रुकिएगा शादी तक। अपना बोल करते अपने रूम में चला जाता है। मॉम डैड, अंकल आंटी, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं भी सोने जा रहा हूँ। आरम, ये अभी क्या हुआ? जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, क्या वो सब सच था या मेरा भ्रम? हमारा बेटा शादी के लिए मान गया, इसका मतलब उसे कोई पसंद है। हाँ जिन, ये सब सच है। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आखिरकार 1 वीक बाद हमारे दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी। ओ मेरे यार आरम, मुबारक हो, अब तो एक नहीं दो शादी होगी। हाँ जय होप, आज तो खुशियाँ ही खुशियाँ भर गई है इस रात में। वो तो है, पर अब रात काफ़ी हो गई है, हम सबको सो जाना चाहिए। और कल देखा इम्पोर्टेंट गेस्ट भी आ रहा है तो हमें शादी की तैयारी भी कल से शुरू करनी होगी। हाँ सही कहा, और हम सबको भी शादी तक यहीं रुकना है, तेने जो कहा है। हाँ ये भी सही है, अब तो बहुत मज़ा आएगा। फिर वो सब सोने चले जाते हैं। सो आर्मी, आज का पार्ट यहीं तक था, बाकी काम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपको क्या लगता है ते किसके बारे में बात कर रहा था, और ते का वो कौन सा इम्पोर्टेंट गेस्ट है जो कल आने वाला था? क्या उसके आने से टेकू के बीच कुछ बदलेगा या सब कुछ वैसा ही रहेगा? जानने के लिए स्टोरी के अंत तक आप बने रहिएगा और नेक्स्ट पार्ट का वेट कीजिएगा। और अगर आप गेस कर सकते हो तो कमेंट में मुझे बताइएगा। ओके, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय, लव यू सो मच, टेक केयर योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।